क्षण भर के लिए प्रिया ने दासी के मुख की ओर देखा। वही विषाद, वही निराशा और वही अनकही व्याकुलता का मिश्रण उस चेहरे पर था। प्रिया ने कहा, क्या मैं तुझे एक दासी की दृष्टि से देखती हूं? नहीं, रानी मां की तो मुझ पर विशेष कृपा है। तो फिर तू इतनी उदास, संकोची और एकाकी क्यों रहती है? जब से तू सेवा में आई है मैंने तुझे ऐसा ही देखा है। अपनी कोई बात मुझसे तो कह, प्यारी सारिका। इतना कहकर प्रिया उसके समीप खिसक आई और उसका हाथ थाम लिया। दासी कांप गई लेकिन कुछ नहीं बोली। प्रिया ने स्नेह से कहा, सच सच बता सारिका, तू इतनी गुमसुम क्यों रहती है? सारिका ने कांपते स्वर में कहा, रानी मां, आप क्यों इतनी गुमसुम रहती हैं? प्रिया ने सिर झुका लिया। राजा साहब इधर कुछ कम समय देने लगे हैं, शायद इसी से मन कुछ सूना रहता है। सारिका, रानी मां, जब दिल की चाहत पूरी ना हो तो उदासी तो हर दिल को छू जाती है, चाहे वो राजमहल में हो या झोंपड़ी में। प्रिया मुस्कुराई। उसने कहा, समझ गई, अब तू किसी को चाहने लगी है। उसका नाम बता, मैं तुझे उससे ब्याह दूंगी। सारिका का चेहरा एक पल को सुन्न हो गया। फिर एकाएक उसने प्रिया की आंखों में आंख डालकर धीमे स्वर में कहा, मैं आपको चाहती हूं। प्रिया हंसी। वह उस मदमाती हंसी में खो गई। उसने दासी की कांपती देह और उस नर्म आवाज की थरथराहट को नहीं देखा। सारिका ने पास रखी बांसुरी उठाई और कहा, क्या सुनाऊं? रानी ने कहा, ठहर, यह कक्ष बहुत गर्म लग रहा है, सब दरवाजे और खिड़कियां खोल दे, दीपक बुझा दे, मुझे चांदनी का खुला आलोक चाहिए, और ये फूलों की मालाएं भी मेरे पास रख दे। दासी उठ। प्रिया बोली, सुन, पहले एक गिलास शरबत ला, बड़ी प्यास लगी है। दासी ने सोने के गिलास में खुशबूदार शरबत रानी के सामने रख दिया। प्रिया ने गिलास उठाते ही कहा, उफ, ये तो बहुत गर्म है, इसमें गुलाब नहीं डाला? दासी ने कोमल स्वर में कहा, डाला तो है रानी मां। अच्छा, इसमें थोड़ा सा सुगंधित स्थानिया भी मिला दे। सारिका वह गिलास लेकर दूसरे कमरे में गई। उसमें स्थानिया की 2 बूंदें डालीं और साथ ही कुछ और भी, कुछ ऐसा जो उसके मन की व्यथा से उपजा था। फिर वही सुवासित गिलास लेकर लौटी और रानी के सामने रख दिया। रानी ने उसे एक ही सांस में पी लिया। गिलास को गलीचे पर लुढ़का दिया और मसनद पर ढलती हुई बोली, अब सुना, तूने कहा था तू मुझे चाहती है। कोई प्रेम का गीत सुना सारिका? उसके नेत्रों में मदिरा की धुंध थी, चेहरे पर यौवन की दमक और आंखों में साकी के लिए कोई अनजानी झलक। सारिका ने बांसुरी उठाई, सुर मिलाए और गाने लगी। आगे जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।